नमस्कार साथियों। कंप्यूटर का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर। तो देखो इसमें सॉफ्टवेयर है ना, फोर्थ ऑप्शन, ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बाकी कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये हार्डवेयर डिवाइस है। देखो हार्डवेयर डिवाइस किसे कहते हैं? जिसे हमें ना देख देख और सुन सके, छू सके, उसे हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं, कंप्यूटर के उन भागों को, है ना। अगला है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रीवेयर, सेवेयर और हाइबरनेट और इंटरफेस। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच की जो स्थापित है ना संचार व्यवस्था, उसे इंटरफेस कहा जाता है। अगला है, किसी निश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? फ्रीवेयर, ट्रंकी सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और ओएसएस। तो किसी निश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए है ना ट्रंकी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं एवं उनकी आवश्यकता होने पर इंटरनेट से बिना किसी लागत के उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? फ्रीवेयर, ट्रंकी सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या ओएसएस। अब देखो ओएसएस का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओएसएस की फुल फॉर्म भी देख लेना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो निश्चित समयावधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं लेकिन निश्चित समय अवधि खत्म होने के बाद उन सॉफ्टवेयर का भुगतान करके ही प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? देखो फ्रीवेयर मैंने आपको बता दिया, ट्रंकी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, ओएसएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको बता दिया। तो जो बचा शेयरवेयर, आप उसे कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 2, सेकंड हो गया 3, थर्ड हो गया 4 और फोर्थ हो गया 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 3 भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विभिन्न पेरिफेरल डिवाइस का समन्वय एवं नियंत्रण किस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या यूटिलिटी या लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। बताओ इसका जल्दी से सही आंसर क्या होगा? पेरिफेरल डिवाइस जानते हो क्या होता है? जल्दी से बताओ कमेंट में क्या होती है। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के मध्यस्थता का कार्य कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या भाषा जो सॉफ्टवेयर है ना, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर वो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? डोस, विंडोज़, लिनक्स और यूनिक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? कौन सा जल्दी बताओ। चारों ये उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सम्मिलित नहीं होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सम्मिलित नहीं होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और KLP। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा KLP। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताएं, डोस, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और एक मैकिन्टोश भी होता है, याद रखना इनका, इसको भी।
चार तो पहले बताए थे। यूजर एवं हार्डवेयर के मध्य मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और KLP। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम मध्यस्थता का कार्य करता है। अगला प्रश्न, यूज़र एवं कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस कौन उपलब्ध कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और KLP। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यूज़र एवं कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, यूज़र के दिए गए निर्देश एवं डाटा को मशीनी भाषा में बदलना तथा प्रोसेस के पश्चात परिणाम को पुनः यूज़र के समझने योग्य भाषा में कौन बदलता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और KLP। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो निर्देश और डाटा को मशीनी भाषा में बदलता है तथा प्रोसेस के पश्चात पूर्ण समझने योग्य भाषा में बदल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है MS विंडोज़, एंड्रॉयड OS, मार्क OS और मार्क जेड। तो देखो मार्क जेड है ना, ऑप्शन 4, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। बाकी यूनिक्स, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र को अपने दूसरे कार्य करने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक यूज़र द्वारा दिया गया पहला कार्य पूरा नहीं हुआ हो? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों को क्रियान्वित किया जा सकता है? एक से अधिक प्रोग्रामों को क्रियान्वित किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा इसका सही आंसर। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक से अधिक कार्य एक ही CPU के द्वारा एक साथ पूरे किए जाते हैं? देखो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर एक से अधिक कार्य है ना एक ही CPU के द्वारा पूरे किए जाते हैं, मल्टीटास्किंग, ना कि मल्टी प्रोग्रामिंग। ध्यान रखना, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक यूज़र को संसाधनों के साझा उपयोग हेतु दिया गया समय को क्या कहते हैं? टाइम स्लाइस, टर्न अराउंड टाइम, स्वाइपिंग और क्विक टाइम। तो देखो प्रत्येक यूज़र है ना, उसको संसाधनों के उपयोग टाइम स्लाइस कहते हैं उसे। संसाधनों के साझा उपयोग के लिए दिया गया समय टाइम स्लाइस कहलाता है। इस समय को ना क्वांटम टाइम भी कहते हैं, याद रखना, टाइम स्लाइस और क्वांटम टाइम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट एवं आउटपुट के मध्य लगा समय क्या कहलाता है? इनपुट और आउटपुट के मध्य लगा समय क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाउन। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम। टाइम शेयरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट और आउटपुट के मध्य लगा समय टाइम अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, सॉरी। बहुत से कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देखो बहुत से टास्क से ना वो शेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या डिस्टर्ब ऑपरेटिंग
सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम के ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु बनाए जाते हैं। तो विशेष कार्य जैसे होगी ना, अपने ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन होती है कपड़ों को वॉश करने वाली, स्मार्ट घड़ी होती है, डिजिटल कैमरे होते हैं, वीडियो कैमरे, जो प्रिंटर होते हैं ना, उनमें आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टर, उपग्रहों का संचालन, रेलवे आरक्षण, वायुयान नियंत्रण में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। देखो उनमें क्या रियल टाइम चलता है, रियल टाइम, उसके द्वारा ये जो काम है ना वो किए जाते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये वास्तविक समय पर है ना कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस, देखो ये CUI की फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। GUI की हो जाए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब DOS की पूछो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगी, ठीक है इसकी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, GUI का आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, इंटेल के द्वारा, जेरोक्स के द्वारा या लिनक्स के द्वारा। तो देखो GUI का आविष्कार है ना वो जेरोक्स कंपनी के द्वारा किया गया था। इस प्रकार के ऑपरेटिंग से ना ये GUI, इसमें सभी ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त कार्य एवं निर्देश ग्राफिकल या चित्रात्मक रूप में पूरे किए जाते हैं ना इसमें। निम्नलिखित में से GUI का उदाहरण नहीं है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10। इसमें तो ये सभी GUI के उदाहरण हैं, याद कर लो, ये चारों है ना इसमें। और विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ विस्टा, एंड्रॉयड, मैक OS, लिनक्स, ये सभी आ जाते हैं इसमें। निम्नलिखित में से सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। मैक OS, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7। देखो मैंने फिलहाल पहले ही बताया था, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडोज़ 7, तो विंडोज़ 7 है GUI का उदाहरण है, ना कि इस सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखो मल्टी यूज़र सिस्टम में कई यूज़र एक समय में कंप्यूटर में स्थित डाटा का उपयोग कर सकते हैं, उस डाटा पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, है ना। तो विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP और विंडोज़ PX, ये XP का उल्टा कर दिए, PX, हाँ ऑप्शन 4 इसका गलत आंसर हो जाएगा। मैक OS किस कंपनी द्वारा अगस्त 1981 में बनाया गया था। देखो मैक OS इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा है ना अगस्त 1981 में बनाया गया था, IBM, ठीक है। मैंने पहले बताया था IBM के बारे में। अगला प्रश्न, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना, ओपन सोर्स ऑपरेट सिस्टम है ये। लिनक्स का पहला संस्करण कब आया था। तो लिनक्स का पहला संस्करण आया था 1991, 1991 में। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लिनक्स का विकास है ना जो लिनस और टोरवाल्ड्स ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा लिनक्स का मुख्य भाग नहीं है। तो लिनक्स के, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लिनक्स में भाग कितने होते हैं। 4 भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं, 2 होते हैं या 1 होता है। तो लिनक्स के वो 3 भाग होते हैं, कर्नेल, सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी। जेरोक्स तो एक कंपनी का नाम है जिसने GUI का आविष्कार किया था, ठीक है।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस प्रयोगशाला के कर्मचारियों द्वारा किया गया था? लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो इसका आविष्कार किया था 1969 में एटी एंड टीबेल प्रयोगशाला के कर्मचारियों द्वारा। केन थॉम्सन और डेनिस रिची के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल कंपनी के द्वारा कब रिलीज़ किया गया था? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ करते हो ना आप, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 23 दिसंबर 2008 को गूगल कंपनी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो वर्तमान में कार, घड़ी, नोटबुक, डिजिटल कैमरा आदि में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त होता है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना बिल गेट्स एवं पॉल एलन के द्वारा कब की गई थी? जानते हो क्या पॉल एलन के बारे में आप? बिल गेट्स के बारे में तो आप सुना होगा शुरू से नाम पर, तो पॉल एलन ने, दोनों ने मिलकर की थी 1975 में। सेकंड ऑप्शन 4 अप्रैल 1975। तो जल्दी से बताओ, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है ना, उसके सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट में बताओ आप मुझे। वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएसए में, इंडिया में, जापान में और रसिया में। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का प्रथम संस्करण विंडो 1.0 कब किया गया था रिलीज़? है ना, वर्जन कब आया था? 1.0 आया था 1985 में, 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन आया था। सबसे पहला वर्जन 1.0 याद रखना, विंडोज़ 1.0 1985। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? विंडोज़ 2.0 1987, विंडोज़ 2.03 1988, विंडोज़ 3.0 1990, विंडोज़ 3.1 ये हो गया 1991। तो ये 1991 में नहीं था, ये था 1992 में था। हाँ सही है, 1992 में था विंडोज़ 3.1। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 98 का सेकेंड एडिशन। तो देखो विंडोज़ 98 है, उसके 2 एडिशन थे, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट आया था 1998 में, सेकेंड आया था 1999 में। और विंडोज़ 95 का आपको पता ही है कब आया था? विंडोज़ 95 आया था 95 में। विंडोज़ 2000, तो ये भी 2000 में आया था। तो असत्य विकल्प में से कोई सा भी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? विंडोज़ 7 2009 में थी, विंडोज 8 2012 में थी, विंडोज़ 8.1 2013 में थी, विंडोज़ 10 2015 में थी। असत्य विकल्प इसमें भी 9 12 13 15 नहीं, असत्य विकल्प कोई सा भी नहीं है, इसमें चारों सही आंसर है इसके। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में कार्य करते समय डेस्कटॉप पर आने हेतु किस शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग किया जाता है? विंडोज़ प्लस सी, विंडोज़ प्लस डी, विंडोज़ प्लस ई और विंडोज़ प्लस ओ। डेस्कटॉप पर आने के लिए विंडोज़ प्लस डी शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम में बनने वाली फाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेव किस में होती है? ये तो आपने देखो जनरली फिलहाल क्या सभी कंप्यूटर यूज़ करने लगे, तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर आप खुद ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ब्लूटूथ ना लगाना इसकी।
मैंने मना किया ना आपको। चलो अगला प्रश्न है, किसी फाइल को डिलीट की सहायता से डिलीट करने पर वह अस्थायी रूप से डिलीट होकर में स्टोर होती है। ये भी आपको पता है, मुझे पता है। कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन। इसका सही आंसर जल्दी से बताओ मुझे, किस में सेव होती है। ये तो फ़ोन में भी आता है आजकल। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा विकल्प सिस्टम ट्रे पर प्रदर्शित नहीं होता। ये बताओ, ये बताऊंगा मैं। देखो, सिस्टम ट्रे जानते हो क्या होती है? टास्क बार में लेफ्ट साइड में स्टार्ट और विंडोज़ बटन, और जो राइट साइड में होता है ना, उनके सिस्टम ट्रे होती है लेफ्ट साइड में। तो उसमें होता है दिनांक, होता है समय, होता है नेटवर्क साइन, होता है वॉल्यूम साइन, होते हैं ना कॉर्नर में। चले गया होगा पता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्ट बटन पर उपलब्ध नहीं होता। जल्दी से बताओ, स्टार्ट बटन पर कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता। शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लिप, हाइबर नेट। जल्दी से बताओ देखिए कौन सा नहीं होता इसमें। फर्स्ट ऑप्शन आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, या चारों ही आएंगे? आप तो बता दिए चारों आएंगे, उसमें याद रख लेना। विंडोज़ में कंट्रोल पैनल को सेटिंग नाम से जाना जाता है। किस विंडोज़ में है ना कंट्रोल पैनल को सेटिंग नाम से जाना जाता था? बताइए जल्दी से, किस विंडोज़ में जाना जाता था? विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 9 में, विंडोज़ 8 में, और विंडोज़ 10 में। तो विंडोज़ 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब विंडोज़ 10 कब आई थी? कमेंट बताओ मुझे जल्दी से, मैंने पहले बताया आपको इसको। नोटपैड में बनने वाली फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो नोटपैड में बनने वाली फाइल है ना, साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है, उसमें डॉट टी एक्स टी के साथ सेव किया जाता है। डॉट टी एक्स टी, नोटपैड इक्वल डॉट टी एक्स टी, याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न हमारा, वर्डपैड में बनने वाली फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? देखो, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है ना, उसमें बनने वाली फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? डॉट आर टी एफ, सेकेंड ऑप्शन। टी एक्स टी हो गया नोटपैड का, वर्डपैड का हो जाएगा आर टी एफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वर्डपैड। एंड्रॉयड 1.0 किस कंपनी के द्वारा वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था? एंड्रॉयड 1.0 है ना, किस कंपनी के द्वारा किया गया था? गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम। तो गूगल कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 2008 में। तो अब मुझे बताओ, एंड्रॉयड का ना नवीनतम वर्जन कौन सा है और वो कब आया था? जल्दी से बता देना। एंड्रॉयड का उपयोग करने वाला प्रथम मोबाइल कौन सा है? ड्रीम, एच टी सी ड्रीम, आई ओ एस, एम टी एस। ये फ़ोन के नाम है, आप बताओ जल्दी से किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एच टी सी ड्रीम एंड्रॉयड का उपयोग करने वाला प्रथम मोबाइल था। ऑप्शन सेकंड। अगला है, iOS का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया था? देखो, iOS है ना, एक एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला वर्जन था आईफोन OS 1, जनवरी 2007 में लॉन्च किया गया था। इसका नवीनतम वर्जन क्या होगा वो आप मुझे कमेंट में बताओ। iOS का नवीनतम वर्जन कौन सा है? विन OS किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इंटेल के द्वारा, गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, या आईबीएम के द्वारा? तो विन OS है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका पहला वर्जन 2010 में लॉन्च किया गया था। इसका नवीनतम वर्जन कौन सा है बताओ, कि इसका नवीनतम वर्जन कौन सा होगा?
जितने बताए ना मैंने, एंड्रॉयड, iOS, विनओएस, एक हो जाएगा ब्लैकबेरी, इनका नवीनतम वर्जन ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कब पब्लिश किया गया था? 1995। इसको सही कर लेना, 1999 कर लेना है ना। इसमें चारों ऑप्शन गलत है वैसे तो इसका, पर इसका सेकंड को 99 कर लेना, 1999 है ना। किस भाषा के कोड को निमोनिक्स कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज? किस भाषा को निमोनिक्स कहा जाता है? असेंबली भाषा के कोड को निमोनिक्स कहा जाता है। समझना क्वेश्चन क्या, किस भाषा के कोड को निमोनिक्स कहा जाता है? असेंबली भाषा के कोड को। किस भाषा के कोड को सोर्स कोड कहा जाता है? यानी असेंबली भाषा है ना, उसको सिंबॉलिक या चिन्हात्मक भाषा भी कहते हैं। किस भाषा के कोड को सोर्स कोड कहा जाता है? लो लेवल, मशीन, असेंबली और हाई लेवल। तो हाई लेवल की भाषा के कोड को ना सोर्स कोड कहा जाता है। निमोनिक्स किसे कहा जाता है आप बताओ मुझे। सी भाषा के रचयिता कौन है? डेनिस रिची, जॉरन स्टोट्सम, जेम्स गोसलिंग और डेविड। सी भाषा के रचयिता है ना वो डेनिस रिची। यह भाषा भी IIT बेल प्रयोगशाला में बनाई गई थी। डेनिस रिची, IIT बेल प्रयोगशाला लैब, ठीक है। जॉरन स्ट्रोप्सन, ये C++ भाषा के रचयिता थे जॉरन स्ट्रोप्स। सेकेंड ऑप्शन जॉरन स्ट्रोप्स C++ भाषा के रचयिता थे। जेम्स गासलिंग थे, वो जावा भाषा के रचयिता थे। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के द्वारा जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा भाषा बनाई गई थी। जावा भाषा के रचयिता कौन थे बता दिया ना आपको। अगला प्रश्न है, किस भाषा अनुवादक की सहायता से असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में बदला जाता है? असेंबलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा? तो असेंबलर के द्वारा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाता है, ठीक है। असेंबली भाषा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलता है? लाइन बाय लाइन, है ना, देखना समझना। कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलता है? लाइन बाय लाइन, ध्यान, लाइन बाय, है ना, संपूर्ण प्रोग्राम का एक साथ नहीं, लाइन बाय लाइन। तो ये करता है इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर। और जो संपूर्ण प्रोग्राम का ना एक साथ वो करता है कंपाइलर। संपूर्ण कोड का एक साथ करता है कौन? कंपाइलर। ऑप्शन 3 संपूर्ण कोड का एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है कंपाइलर। देखो ये सभी के पर्सन है ना, मैंने इसी चैनल के है ना सेम नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी है, फेसबुक पर भी आईडी है, वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। जाओ वहाँ पे इन क्वेश्चनों को भी सोल्व करते जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसर, फोटोशॉप, कोरेल ड्रा, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट, हाँ, चारों ही इसमें है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो कोई ब्लूटिक नहीं, चारों इसके सही आंसर है, मतलब उदाहरण है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है एंटीवायरस, बैकअप, फाइल मैनेजमेंट और स्प्रेडशीट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस भी है, बैकअप भी है, फाइल मैनेजमेंट भी है। तो स्प्रेडशीट मैंने आपको पहले बता दिया किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है नॉर्टन, क्विकविल, अवीरा, K7। सभी उदाहरण ना एंटीवायरस के हैं। नॉर्टन, क्विकविल, अवीरा और K7 ये चारों उदाहरण ही एंटीवायरस के हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में इमेज का एक्सटेंशन नाम नहीं है। .jpeg, .eps, .gip, .png, .bmp, .pict, .tiff, .psd। देखो ये नाम इसे याद नहीं होंगे, नोटबुक लेना, बार बार लिखना, याद हो जाएंगे। वो चारों ही इसके उदाहरण थे, इमेज के एक्सटेंशन नेम थे। ऑडियो का एक्सटेंशन नाम नहीं है। .wav, .aiwf, .aac, .au, .mid, .ra, .snd है ना, .mp3 ये ऑडियो के एक्सटेंशन नाम है। ये .and ये उदाहरण नहीं है। and नहीं है, उसकी जगह हो जाएगा SND। ठीक है, AND। अगला वीडियो का एक्सटेंशन नाम नहीं है। A.AND वीडियो का एक्सटेंशन नाम नहीं है। बाकी AVI.MOV, WMV ये भी वीडियो का एक्सटेंशन नाम है। ठीक है, A.AND किसी का भी एक्सटेंशन नाम नहीं है। .SND है जो ऑडियो का है। प्रोग्राम का एक्सटेंशन नाम नहीं है। .bat, .com, .exe, .exe। इसके बगैर आप बताओ मुझे .bat, .com, .exe और .exe। इसके तो तीन ही नाम है वैसे भी। .bat, com, exe, .ec नहीं है। ये गलत आंसर है इसका। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन का एक्सटेंशन नाम नहीं है। .arj, .jip, .hqx, .raa। .raa कंप्रेशन का एक्सटेंशन नाम नहीं है। ठीक है, और ये जो थर्ड टॉपिक है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर दो, और यही क्वेश्चन मैंने अदर जो सोशल बताए थे ना ऐप, उन पे भी अपलोड कर दिए गए, वहाँ पे जाके उत्तर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।